हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, जब आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते होंगे वहां पर एक चीज़ों पर आपने ज़रूर गौर किया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा एक एडजस्टमेंट के रूप में हम ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा और उन्हीं सवाल को आज मैं क्लियर करने वाला हूं और उन्हीं कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिनके अंतर्गत हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। क्या करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इसके अंदर कंसीडर क्या किया जाता है। इसके अंतर्गत कंसीडर किया जाता है एसेट्स, लायबिलिटीज़, गेन एंड एक्सपेंसेस, इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या होता है और क्यों इसे कंसीडर उसके अंदर जनरली नहीं करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर मैं ओपनिंग स्टॉक है और परचेज है, ठीक है, इन दोनों को वहाँ पर दिखाया जाता है और सेल्स को भी दिखाया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक को दिखाया, परचेज को दिखाया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज और सेल्स। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो मेरा शुरू का माल है, और परचेज जो मैंने पूरे साल के दौरान माल को खरीदा है, ठीक है, ये दोनों। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो साल में बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सेल्स को भी दिखाया, ओपनिंग दिखाया और परचेज दिखाया, ये दो हैं। और सेल्स जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और जो ये क्लोजिंग स्टॉक होता है किसका हिस्सा है? यही परचेज और ओपनिंग स्टॉक का हिस्सा है। तो जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को दिखा दिया, परचेज को दिखा दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं दिखाता हूं तो ये डबल इफेक्ट होगा ना, ये डबल इफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते हैं, बल्कि इसे एक एडजस्टमेंट के रूप में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिखा देते हैं। और जब हम लोग आगे इसके आगे ट्रायल बैलेंस के आगे जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे और जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर इसका ट्रीटमेंट होगा। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट के हम लोग क्रेडिट में डालेंगे इस क्लोजिंग स्टॉक को, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल देंगे, वहां पर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ना, जी हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जहां पर क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर किया जाता है। वो क्या है? जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दिखाते हैं। क्या, किसको दिखाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दिखाते हैं, तब क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करते हैं। तो अब यहां पर क्यों करते हैं? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे क्या करता है? क्लोजिंग स्टॉक को हटा दिया जाता है। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? बचा हुआ, बचा हुआ। अब देखो यहां पर क्या है? ओपनिंग स्टॉक और परचेज, ठीक है, और जो मेरा बच गया वो घटाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो सोल्ड हुआ सिर्फ उसी को हम लोग दिखाए, जो सोल्ड हुआ सिर्फ उसी को दिखाए और क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाए। तो इस वजह से वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली एक बात है कि वहां पर ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर किया, इसलिए वहां पर ओपनिंग स्टॉक को हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो ये दो केसेस हो गए। तो चलिए आइए इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मैंने बताया कि क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता है, जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक और परचेज का ही हिस्सा होता है। ओपनिंग स्टॉक और परचेज को मैंने दिखाया तो ऑलरेडी वहां पर क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड हो गया है। तो इसी वजह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।